अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। सर आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक और उसका नाम है एडमिशन। अच्छा, बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप सब क्या करें, हैंडआउट निकाल लें एडमिशन का। चलें, आप सबने निकाल लिया होगा हैंडआउट। अच्छा, हैंडआउट को ज़रा हम गो थ्रू करें तो पेज नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन। अच्छा, ज़रा एडमिशन को थोड़ा सा इसकी बेसिक्स देखते हैं, क्या होता है एडमिशन। देखिए, एडमिशन में ये होगा कि ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा होगा, पार्टनरशिप बिज़नेस रनिंग पे होगा, चल रहा होगा। फिर ये होगा कि एक पार्टनर नया क्या होगा, बिज़नेस में एंटर होगा, यानी कि वो एडमिट होगा। अब पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, एग्रीमेंट को क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको रीन्यू करेंगे, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह के मामला जो है हमने देखने हैं कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा और उसका रेशो होगा, कोई ना कोई गिवन होगा, क्योंकि पुराने पार्टनर का कोई रेशो था जिसमें वो प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे थे जिस भी रेशो के हिसाब से। अब नया पार्टनर आ गया, उसको भी कोई ना कोई शेयरिंग रेशो देना पड़ेगा। ये तो थोड़ी सी बेसिक के ऊपर बात हो गई, बाकी हैंडआउट में हम बेसिक्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन। क्या, देयर आर 4 मेथड्स टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। 4 मेथड है हमारे पास पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए। नंबर 1 पे लिखा हुआ है परचेज मेथड, नंबर 2 पे लिखा हुआ है सफिशिएंट कैश मेथड, द थर्ड वन इज बोनस मेथड एंड द लास्ट वन इज गुडविल मेथड। सर ये क्या है? ये चारों मेथड हैं। एग्जामिनर हमसे इन चारों में से किसी भी मेथड पे क्वेश्चन हमसे कर सकता है। तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को इन मेथड्स को अच्छे से समझना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जामिनर हमसे जब कोई भी मेथड पूछे तो हम इजीली एग्जामिनर को आंसर कर सकें। सर मैंने क्या करा है, बोनस मेथड में कुछ हिंट्स दिए आपको। देखें क्या लिखा हुआ है, बोनस टू अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन? जो नया पार्टनर आ रहा है, फायदा हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द इंटरेस्ट या कैपिटल इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि उसका जो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तो दो बातें, एक तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहा है क्या वो पूरी की पूरी उसको जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए। यानी कि जो पुराने पार्टनर के हिसाब से जो शेयरिंग रेशो वो देंगे, उसके हिसाब से जो कैपिटल बन के आएगा ना, वो नए पार्टनर का कैपिटल होगा। इसका मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट को हमें नहीं देखना, हमने देखना उसका कैपिटल कितना है। ठीक है, अगर उसका कैपिटल ज़्यादा हुआ उसकी इन्वेस्टमेंट से, तो सर यहाँ फ़ायदा किसको होगा? नए को होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे कैपिटल दिया जा रहा है 1,20,000, तो सर फ़ायदा नए को यानी कि मुझे हो रहा है। लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और मुझे बोला जा रहा है आपका कैपिटल 1 लाख नहीं, आपका कैपिटल 80,000 होगा, तो सर यहाँ मुझे फ़ायदा नहीं, नुकसान है। यानी कि नए पार्टनर को क्या है, बोनस नहीं है, बोनस अब पुराने पार्टनर को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोनस टू ओल्ड पार्टनर व्हेन द इंटरेस्ट कैपिटल इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट बाय द न्यू पार्टनर। और लिखा हुआ है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ओनली। जो टोटल कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की एक वर्डिंग लिखी गई आपके पास, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ओनली। तो ये भी एक हिंट है, ये भी एक लाइन है कि जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उससे उसका कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास बोनस मेथड की हिंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा बोनस मेथड है? आपको एग्जामिनर बताएगा या तो लिख के देगा भाई रिक्वायरमेंट में कि भाई ये फलाना केस जो है ये आप बोनस मेथड से करें। और अगर एग्जामिनर ने नहीं बताया तो फिर आपने कुछ हिंट्स यूज़ करनी होंगी। जैसे कि हिंट नंबर 1 आपको मैंने बताइए कि
व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ओनली। इस पर आप टिक कर लें, ये हिंट नंबर 1 है। बोनस के लिए हिंट है ये, ठीक है, बोनस मेथड में यही हिंट आएगी। या तो ये लाइन लिखी हुई आएगी या वो आपको बताएगा कि भाई बोनस मेथड से करो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। गुडविल मेथड में है, गुडविल मेथड में लिखा हुआ है गुडविल टू न्यू पार्टनर या गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पर भी आपके पास हिंट है कि भाई आपके पास जो केस आया आपको कैसे पता चलेगा कि ये केस गुडविल से होगा या ये केस आपका परचेस मेथड से होगा या ये बोनस मेथड से होगा। जो भी जिस मेथड से भी होगा आपको हिंट मैंने दिए। लिखा हुआ व्हेन ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। जब ये लाइन लिखी हुई आ गई इसका मतलब गुडविल मेथड है, ठीक है, और गुडविल भी किसको है, गुडविल टू न्यू है। उसके बाद लिखा व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डज नॉट चेंज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट बाय द न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है नए पार्टनर के इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो ये भी हिंट हमारे पास क्या है, गुडविल मेथड है और गुडविल टू न्यू है। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस विद देयर कैपिटल बैलेंसेज। ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंसेज है ना वही वैसे ही है वैसे ही है और बिजनेस चल रहा है आगे। बिजनेस नए पार्टनर आने से कुछ चेंज नहीं होता उनके कैपिटल में, बिजनेस वही रनिंग हो रहा है। तो ये भी एक हिंट है आपके पास गुडविल टू न्यू पार्टनर की। सर अब गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में हमारे पास क्या हिंट्स हैं। लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट रेडी टू रिड्यूस हिज कैपिटल। जब नए पार्टनर की कह दे कि भाई मैं अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करना चाहता, तो ये आपके पास हिंट है क्या कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर होगी। फिर लिखा हुआ व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक ये वर्डिंग आ गई लिखी हुई कि न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो पूरी की पूरी इस क्रेडिट विद द एंटायर, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल बन रही है उसकी। तो ये हमारे पास हिंट क्या है कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर है। व्हेन मेंशंस इन द क्वेश्चन दैट यूज गुडविल मेथड, ठीक है, या लिखा हुआ आएगा कि गुडविल मेथड यूज करो। सर ये आपने हैंडआउट में क्या करना है, ये जो हिंट्स दिए इनको आपने एक दफ़ा देखना है और आपने अंडरस्टैंड करना है कि कब कब गुडविल मेथड यूज़ होगा और कब कब आपके पास बोनस मेथड यूज़ होगा। पेज नंबर 2 पे आते हैं, कुछ और बेसिक्स देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ बेसिक्स में पेज नंबर 2 पे आता है स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन या बोनस टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल या बोनस टू ओल्ड और न्यू पार्टनर। सर यहाँ पर मैंने कुछ हिंट्स आपको दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। देखिए फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए जो हर मेथड आपके पास है, परचेज मेथड है, सफिशिएंट कैश मेथड है, बोनस मेथड है, गुडविल मेथड है। मैंने आपको सबके फॉर्मेट बता दिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, इन मेथड को अभी पढ़ना जो है वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट कब होगा, जब हम क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे और ये फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें और हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ हिना, हुमा एंड हिबा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। सर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 पार्टनर हैं और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट या लॉस है वो उनके कैपिटल के हिसाब से है। अच्छा, कैपिटल का लिखा हुआ था कैपिटल बैलेंसेस ऑफ हिना, हुमा एंड हिबा। एक का 1 लाख है, एक का 2 लाख है और तीसरी का 3 लाख है। सर रेशो कैसे बनाएंगे, आसान है, इक्वल 0 काट दें आप तो 5 5 0 देने को इक्वल है, तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा। हिना, हिबा, हिना, हुमा और हिबा। एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। सर ये रेशो हमारे पास शेयरिंग रेशो आ गया। अगेन आप कह रहे होंगे ये कहाँ से है, मैं आपको वर्किंग कर ही दे रहा हूँ। एक का 1 लाख था, एक का 2 लाख था, एक का 3 लाख था। सर 5 0 ये कट गए, 5 0 ये कट गए, 5 0 ये कट गए, तो 1 2 और 3 ये अलाइनमेंट कहलाती है। अगर 5 0 यहाँ से काटे तो 5 0 मैंने उसकी जो ना जो रेशो है उसका दूसरा उसके हिसाब से उतना ही काटना है ताकि मैच रहें, चीज़ें डिस्टर्ब ना हो।
अच्छा नीचे लिखा हुआ है दे एग्रीड टू एडमिट हीरा एज अ न्यू पार्टनर। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ हीरा अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। 3 पार्टनर ऑलरेडी थे, हिना, हुमा एंड हिबा। हीरा क्या, हीरा ने भी पार्टनरशिप में हिस्सा ले लिया, ठीक है। अच्छा केस नंबर 1 पढ़ने जा रहा हूं मैं। केस नंबर 1 में लिखा हुआ हीरा परचेज 1/4 यानी कि 1/4 इंटरेस्ट ऑफ हिना फॉर ₹40,000 एंड 1/3 इंटरेस्ट ऑफ हिबा फॉर ₹1,30,000। सर ये कहाँ से आया है? ये हमारे 4 मेथड में से कौन सा मेथड है? यहाँ पर लिखा हुआ है हीरा परचेज, यानी कि सर ये आपका कौन सा मेथड है? आपका ये परचेज मेथड है। जी हाँ, आ जाए फॉर्मेट पे, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। चलें इसको ज़रा स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने अपने पास यहाँ पर लिख दिया केस। अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। केस मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। और ये केस हमारा कहाँ से आया? परचेज मेथड से आया, ठीक है सर। परचेज मेथड से हमारा ये क्वेश्चन आया। आप जरा परचेज मेथड पे आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 3 पे देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है न्यू पार्टनर परचेज इंटरेस्ट या कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ऑल पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर और इक्वल्स टू कैपिटल परचेज बाय न्यू पार्टनर। अच्छा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर का जो कैपिटल है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितना कैपिटल है ऑल पार्टनर का? हमारे पास ऑल पार्टनर का कैपिटल है, जो खरीद रहा है उसकी बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है हीरा परचेज 1/4 इंटरेस्ट ऑफ हिना। अच्छा हीरा जो है वो क्या कर रही है, हीरा ने 1/4 इंटरेस्ट लिया हिना का। सर हिना का कैपिटल कितना है? ऑल पार्टनर कैपिटल यानी कि हिना का कैपिटल। हिना का कैपिटल हमारे पास आ रहा है, हिना का 1 लाख है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने यहाँ लिख दिया 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख क्या लिखा हुआ है? ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है और हमारे पास शेयरिंग रेशियो 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल परचेज। सर ये आपके पास आएगा 25,000। अब आप सोच रहे होंगे कि 25,000 यहाँ आया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40,000 का ख़रीदा है, सर इसको क्या करना है? इग्नोर करना है, ये हमारे काम का नहीं है। कितने में ख़रीद रहे ये हमारे काम का नहीं, कितना ख़रीद रहे है ये हमारे काम का है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? कितना ख़रीद रहा है, कितने में ख़रीद रहा है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है सर। आई होप आप समझ गए। ये हो गया हमारा जो हीरा यानी कि जो नया पार्टनर है उसने हिना का परचेज़ किया। अब इसी तरह से आपके पास कौन सा पार्टनर आ रहा है? अब हीरा परचेज करी हिबा का। हिबा का कैपिटल कितना है? सर हिबा का कैपिटल आ रहा है 3 लाख और कितना 1/3, सर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो सर ये 1 लाख आएगा। कितने में ख़रीदा है? 1,30,000 में। ये मेरे काम का नहीं है। कितना ख़रीदा है? सर 1 लाख, ये मेरे काम का है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आ जाए ज़रा जनरल एंट्री के ऊपर।
सर एंट्री में हम क्या बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, क्योंकि हिरा ने इन दोनों से दो एक तो कौन दी है, ये हिना का लिया था और ये हिबा का। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हिना कैपिटल डेबिट और हिबा कैपिटल भी डेबिट, और हीरा ने ख़रीद लिया इन दोनों का कैपिटल, तो हीरा कैपिटल क्रेडिट। सर ये 25,000 हो गया, ये 1,00,000 हो गया और ये 1,25,000 हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। हर चीज़ जो है वो हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट करके। ये बैलेंस शीट आपकी पार्शियल बैलेंस शीट कहलाएगी। बैलेंस शीट आपके पास क्या बननी चाहिए, आपके पास एसेट्स तो कोई है नहीं, ठीक है, एसेट्स आपके पास कोई है नहीं, लेकिन इक्विटीज़ में हमारे पास कुछ है। क्या है, एक तो पार्टनर था हिना, हमारा हिना का जो कैपिटल है सर वो था पहले 1,00,000, इसमें से माइनस हो गया 25,000, तो अब 75,000 हिना का कैपिटल बचा है। इसी तरह से हुमा का कैपिटल ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ और उसका था 2,00,000, तो ये 2 का 2,00,000 ऐसे ही आ गया। फिर हमारे पास हिबा का कैपिटल था, उसका कैपिटल था 3,00,000। 3,00,000 में से देखिए ये मैंने पहले 25 कम किया, अब मैं 1,00,000 कम कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कैपिटल डेबिट में आ रहा है। तो सर ये आपके पास आ गया 2,00,000, और आखिर में मेरे पास मेरा जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ है उसका कैपिटल कितना आ गया, सर ये आ गया 1,25,000, और इसको टोटल करके लिख देंगे, जितना भी टोटल आएगा। कितना आएगा ये आएगा 6,00,000 रुपये। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, पार्शियल बैलेंस शीट। हमारा ये केस नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको केस नंबर 1 समझ में आया होगा। अच्छा, आप ज़रा केस नंबर 2 पे आ जाएं। केस नंबर 2 पे लिखा हुआ है हिरा इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश। सर ये हमारा केस नंबर 2 है, और सर यहाँ पर बात हो रही है सफिशिएंट कैश की। सफिशिएंट कैश का मतलब हमारा मेथड एक जिसका नाम है सफिशिएंट कैश मेथड। चलें सर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ कैश इन्वेस्ट करें, यानी कि हमें कैश बताया नहीं कि हीरा जो है जो कि पार्टनर नया हमारे पास पार्टनर है वो कितना कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं बताया। ठीक है सर, कोई मसला नहीं, आ जाए फॉर्मेट में। फॉर्मेट में अगर अपने पास देखूं तो मेरे पास पेज नंबर 3 पे फॉर्मेट नंबर 2 पे आ रहा है सफिशिएंट कैश मेथड। सर यहाँ लिखा हुआ है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हमें ये निकालना पड़ेगा। नई फर्म यानी कि पार्टनरशिप, पहले पुराने पार्टनर से अब नया पार्टनर आ गया तो कैपिटल नया हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड बाय टोटल ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय न्यू प्लस ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आ जाए ज़रा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितने हैं, ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास जो कैपिटल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिख दिया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सर ये कैसे आएगा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल आपको गिवन है, एक का 1,00,000, एक का 2,00,000, एक का 3,00,000, तो सर ये आपके पास 6,00,000 टोटल कैपिटल आ गया। डिवाइड बाय क्या, टोटल पार्टनर शेयरिंग रेशियो। जी कैसे पता चलेगा, देखें टोटल पार्टनर शेयरिंग रेशियो आपके पास
हीरा का इंटरेस्ट आ रहा है 1/3। तो टोटल पार्टनर शेयरिंग रेशो हमारे पास कितने होंगे, पहले 2 होंगे, और अब 1/3 का मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा इसका है। तो 2 हिस्से किसके थे, पुराने पार्टनरों के थे। 3 हिस्से किसके हो गए, पुराना 2 और एक नया। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सर ये आपके पास आ गया 9 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पार्टनर शेयरिंग। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना सर, 9 लाख है। ओल्ड पार्टनर शेयरिंग नया न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि 1/3 थर्ड इंटरेस्ट है। तो सर ये 9 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 हम करें तो हमारे पास 3 लाख क्या आ गया। सर ये क्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैसे आएगा, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। आपके पास 3 लाख आ गया। तो इन्वेस्टमेंट कितनी करी है कैश की, सर 3 लाख की करी है। दोबारा समझते हैं इसको। देखें, सफिशिएंट कैश में क्या होगा, एग्जामिनर ने कैश जो है वो गायब कर देगा। कैश बोलेगा भाई निकालो, ठीक है निकाल लेते हैं। हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना पड़ेगा, यानी कि पुराने पार्टनर कैपिटल कितने, अगर हम टोटल करें तो 6 लाख है, लेकिन हमें 6 लाख चाहिए, हमें टोटल कैपिटल चाहिए, यानी कि जिसमें पुराने का भी हो नए का भी हो। नए का तो नहीं बताया ना हमने। तो सर हमने क्या करना है, हमने पुराने का कैपिटल लिया 6 लाख, और शेयरिंग रेशो यानी कि ऑल पार्टनर शेयरिंग रेशो। ऑल पार्टनर शेयरिंग रेशो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हर पार्टनर का मैं जो रेशो है, तो मैंने आपको बताया था 1 2 3, इसको मैं प्लस नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा नए का न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशो क्या है। सर न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशो था 1/3। तो 1/3 का मतलब है कि ये 1 जो इंटरेस्ट है ना, ये न्यू पार्टनर का है, ये एक इंटरेस्ट न्यू पार्टनर का है। इसका मतलब अगर 3 में से एक इसका है तो बाकी के कितने हैं, वो 2 हैं। सर ये 3 नहीं है, 3 में से एक तो उसका है ना, तो बाकी 2 किसके हैं, ये तो तीनों मिला के टोटल है ना, एक नए का है और 2 पुरानों के हैं। तो 2 पुरानों के मतलब अब कितने ही पार्टनर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, आपने ये नहीं देखना है, आपने ये नहीं देखना कि भाई 2 का मतलब 2 पार्टनर, नहीं ये 15 पार्टनर हो। ठीक है, हमने इसको एक मेथड बनाया हुआ सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे, ऑल पार्टनर शेयरिंग रेशो, यानी कि 3 से आपने इसको देखा 1/3 था, तो अगर 3 में से एक इंटरेस्ट नए क्या है तो पुरानों कितने 2 हैं, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, और नया प्लस ओल्ड इन दोनों का रेशो आपने क्या करा, 3 था टोटल ना, आपने उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया नया पार्टनर नई पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल। फिर आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपने जो रेशो गिवन था 1/3 9 लाख पे वो लगाया, और आपके पास क्या आ गया, नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आ गई। अच्छा अब हम आ गए हैं एंट्रीज़ के ऊपर। तो सर एंट्रीज़ में आपने कुछ नहीं करना है, कैश डेबिट कर रहा है और हेरा बिजनेस में कैश ला रही है, और कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सर 3 लाख से कैश डेबिट और 3 लाख से कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री हुई। अब आ जाए बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, पार्शियल बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स और इक्विटीज़। अच्छा कैश आपके पास कितना आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है 3 लाख। ठीक है, और हमारे पास पार्टनर आ रहे हैं, एक तो क्या नाम है, हिरा, हुमा, हिबा, हिरा,
नहीं हीरा नहीं, ये हिना था, और आखिर में हीरा। सर यहाँ पर क्या होगा, एक का था 1 लाख, एक का 2 लाख था, एक का 3 लाख कैपिटल था, और एक और का 3 लाख आ गया। तो सर आपके पास कितना हो गया टोटल, 9 लाख कैपिटल आ गया, और आपके 9 लाख यहाँ पर भी आने चाहिए। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर बैलेंसिंग वगैरह की आएगी, अदर एसेट्स कितने के, 6 लाख रुपए के। ठीक है सर, हमारा 2 केसेस क्या हो गए, कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलें आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं हमारा केस नंबर जो 3 है इसकी तरफ, अब हम चलते हैं। चलें अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर हमारा 3। लिखा हुआ है हीरा इन्वेस्ट कैश ₹50,000, फर्नीचर ऑफ ₹40,000 एंड मर्चेंडाइज ऑफ ₹5,000 एंड रिसीविंग 1/5 इंटरेस्ट। टोटल कैपिटल इज टू बी इंक्रीज बाय हर इन्वेस्टमेंट ओनली। आ जाए जरा पेज नंबर 1 पे, क्या लिखा हुआ है, बोनस टू ओल्ड पार्टनर में, when total capital of the firm is increased by new partners investment only। यानी कि आप ये क्या करना है, हमारे पास ये हिंट है कि कौन सा मेथड है, बोनस मेथड है। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन दिखाई जो बोनस में लिखी हुई थी। तो सर हम करने जा रहे हैं पहले तो केस नंबर 3, और ये हमारा है बोनस मेथड। आज हम फॉर्मेट को भी समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोनस मेथड के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 3 पे। ठीक है, बोनस मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लिखा हुआ है ऑल पार्टनर्स कैपिटल। चल ऑल पार्टनर्स कैपिटल कितने, एक का 1 लाख, एक का 2 लाख, एक का 3 लाख है, तो 6 लाख टोटल क्या हो गया हमारे पास, ऑल पार्टनर्स कैपिटल आ गया। फिर लिखा हुआ है ऐड न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं फॉर्मेट पढ़ रहा हूँ बोनस मेथड का। न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि न्यू पार्टनर का नाम क्या है सर, इसका नाम है हीरा इन्वेस्टमेंट। सर ये कैसे पता चलेगा कहाँ लिखा हुआ है हीरा इन्वेस्टमेंट, आ जाए ज़रा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिर्फ कैश की नहीं हो रही, 3-4 तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है। पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चन हमारा केस था उसमें देखिए लिखा हुआ है कैश। कैश तो हो रही है, साथ में अदर एसेट्स भी हो रहे हैं। कैश आ गया आपके पास 50,000, फिर आपके पास फर्नीचर भी इन्वेस्ट हो रहा है, फर्नीचर आपके पास आ गया 40,000,
सर फिर हमारे पास आ रही है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज आपके पास आ गई 5000, ठीक है। तो टोटल आपके पास आ गया 40 और 50, 95,000 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हीरा की इन्वेस्टमेंट आ गई। जी सर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसका इंटरेस्ट क्या है 1/5, 1/5 इंटरेस्ट है, ठीक है सर। उसके बाद टोटल कैपिटल न्यू फर्म कितना हो गया 6,95,000, फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि इन दोनों को क्या करें प्लस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी कि न्यू पार्टनरशिप। उसके बाद लिखा हुआ है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए इन्वेस्टमेंट तो उसने करी है 95 की, लेकिन उसको कैपिटल कितना मिल रहा है ये देखना जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा, टोटल कैपिटल आपका आ रहा है 6,95,000 और उसका इंटरेस्ट है 1/5, ये आपको केस नंबर 3 में गिवन है सर। 6,95,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 139,000, 1,39,000 रुपीज़। अब इसमें से हम क्या कर देंगे लेस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, यानी कि न्यू पार्टनर नहीं, यहाँ पर हीरा कैपिटल लिख दो ना, यहाँ पर आ गया हीरा इन्वेस्टमेंट। सर हीरा की इन्वेस्टमेंट थी 95,000 की, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम की जा रही है और इसको कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है 44 की, लेकिन कैपिटल कितना मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है 1,39,000। तो सर यहाँ पर बोनस टू न्यू पार्टनर है। अच्छा यहाँ पर मैंने पीछे केस पे ओल्ड पार्टनर के अंदर लिख दिया लाइन, ये बोनस टू न्यू पार्टनर के अंदर लाइन आएगी, ठीक है आप इसको करेक्ट कर लेगा। पेज नंबर 1 में बोनस टू ओल्ड पार्टनर में मैंने लिखी हुई है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, आप इसको बोनस टू न्यू पार्टनर के अंदर लिख देंगे। है ये बोनस मेथड ही, अगर ये मैं बोनस टू ओल्ड ना न्यू ना भी लिखूँ तो भी आपको अंदाजा हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है वो आप वहाँ लिख दिएगा, जो गलती से नीचे आ गया पॉइंट इसको चाहिए था बोनस टू न्यू पार्टनर में, लेकिन आपको फिर भी मैच करना है। 1,39,000 उसका कैपिटल उसको मिल रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 95 है, सर इसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बोनस मेथड कंप्लीट होता है, लेकिन एंट्री तो बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एंट्रीज मैंने अपने पास लिख दी। देखें न्यू पार्टनर को अगर बोनस हो रहा है तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे भाई इसकी कैश इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखिए इन्वेस्ट वो 3-4 चीज़ें कर रहा है, एक तो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा फर्नीचर, फिर मर्चेंडाइज, अच्छा ये था आपका 50,000, फिर 40,000, फिर 5,000। सर हीरा कैपिटल कितना हो गया, यह हो गया आपके पास 95,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री बोनस मिल रहा है नए पार्टनर को, यानी कि पुराने पार्टनर का क्या होगा कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि नए को फ़ायदा तो नुकसान किसको है, पुरानों को है। सर यहाँ पर एक तो हिना थी, हुमा थी और हिबा थी। अच्छा टोटल बोनस कितना आया सर, हमारे पास आया बोनस 44,000 का। सर इसको कैसे बांटें, 1, 2 और 3 के रेशो में, क्योंकि 1 था हिबा का, हुमा का और हिना का, हिना हुमा और हिबा। तो सर इसको 6 से डिवाइड करेंगे और दूसरे का 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड। सर अब क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो यहाँ का हो गया 7,333, फिर 44,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6,
14,667 और 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। सर ये आपके पास 22,000 आ गया। और कैपिटल किसका बढ़ गया? हीरा का, जो नया पार्टनर है, तो कैपिटल बढ़ गया कितने से? 44,000 से। अच्छा, बैलेंस शीट पे भी आ जाएं। बैलेंस शीट मैं इधर बना रहा हूँ। ये हमारे पास एसेट्स आ गए और ये हमारे पास अच्छा, एसेट्स में हमारे पास कैश है सर 50,000 का, मर्चेंडाइज है सर ये 40,000, 5,000 की दी, और फर्नीचर 50,000 का था। ठीक है, यहाँ पर अदर एसेट्स हमारे पास आएंगे, बैलेंसिंग फिगर। और सर कैपिटल में हमारे पास हैना है, हुमा है, वह है और हीरा। अच्छा, हीरा का कैपिटल तो आप यहीं से देख लें, 1,39,000 है, ये तो आपको ऐसे ही मिल गया। लेकिन इनके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। इसका 3 लाख था, माइनस कितना हुआ? 22,000। ठीक है, इसका 2 लाख था, कितना माइनस हुआ? 14,667। इसका 1 लाख था, यानी कि डेबिट हुआ, इसका मतलब माइनस हुआ 7,333। कितना आ रहा है देख लेते हैं। 92,667, यह आ गया 92,667। 185,333, यह आ गया 185,333। 278। अब ये कितना हो गया? 92,667 प्लस 185,333 प्लस 278,000 प्लस 139, 6,95,000 हमारी टोटल इक्विटीज आ गई। तो टोटल एसेट्स कितने? 695 में से 95 माइनस करें तो सर 6 लाख के हमारे अदर एसेट्स बैलेंसिंग फिगर आ गई। जी सर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। केस नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको कॉपी कर लें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगेन इस केस को सुने, अगेन मेरी एक एक जो अमाउंट है, एक एक जो हमारे पास वर्डिंग आ रही, मैंने इसको बताया इसके बारे में कि इसको कैसे करना है, आप इसको सुने, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं हमारा गुडविल मेथड की तरफ। जी वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं केस नंबर 4। अच्छा, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7, ये सारे केसेस मैंने गुडविल के रखे हैं। ठीक है, तो हम किसी एक केस कर लेते हैं गुडविल का। हम केस नंबर कर लेते हैं
5 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है हीरा इन्वेस्ट कैश ₹1,50,000 एंड रिसीविंग 1/4 इंटरेस्ट, हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिट विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ओनली। देखिए आप आ जाए ज़रा पेज नंबर 4 पे, तो 4 पे नहीं आए बल्कि आप आए पेज नंबर 1 पे। तो आपके पास गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में लिखा हुआ है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिट विद द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। सर ये गुडविल टू ओल्ड की वर्डिंग है, ठीक है, यानी कि आपको यहीं से पता चल गया कि ये गुडविल टू ओल्ड का केस है। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका अप्लाई करें, ठीक है, हमारे पास वर्डिंग्स है, हम उसमें भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू पार्टनर का मेथड है, गुडविल मेथड। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका अप्लाई करें तो सर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। आपने क्या करना है, आपने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल लेना है, ओल्ड गुडविल चेकिंग, यानी आप गुडविल चेक करनी कौन सी है, ओल्ड है न्यू है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, चलो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल आपको याद है कि 6 लाख है, ठीक है, 1, 2 और 3 करके 6 लाख। इसमें से आपने नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है। नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख, न्यू पार्टनर्स, सर ये आपके पास आ रही है 1.5 लाख, तो टोटल कैपिटल आपके पास आ गया 7.5 लाख। अब इस 7.5 लाख में से उसका इंटरेस्ट कितना है, 1/4। आप जब ये निकालेंगे 1/4 तो आपने देखना है ये कितना आ रहा है, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सर ये आपके पास आ रहा है 1,87,500, 1,87,500। इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1.5 लाख की, लेकिन उसको कैपिटल कितना दिया जा रहा है, उसको कैपिटल दिया रहा है, यानी कि दिया ये नहीं जा रहा, लेकिन हमने अमाउंट चेक करी है कि उसका हिस्सा कितना बनता है, तो 1.5 लाख में से इसको 187 यानी कि ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। तो सर ये हमारा केस कौन सा है, ये हमारा फ़ायदा किसको हो रहा है, गुडविल टू, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है गुडविल टू न्यू पार्टनर को, ठीक है ना। तो अगेन आपने क्या करना है, अच्छा अगेन आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने इस मेथड से भी देखना है। दूसरा ये मेथड हमारा ज़्यादा अच्छा है। मैंने गुडविल मेथड में कुछ चीज़ें ऊपर की नीचे लिख दी, नीचे के ऊपर लिख दी। तो आपने गुडविल टू ओल्ड या न्यू को आपने इस तरह से ही चेक करना है जैसा मैंने चेक किया, ठीक है। यानी कि गुडविल टू ओल्ड वाला नहीं, ये गुडविल टू न्यू वाला, ये केस मैंने नीचे लिख दिया, ये केस आना था ऊपर, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। अच्छा गुडविल पे आ जाए, गुडविल टू न्यू है, यानी गुडविल मेथड लिखता हूँ डायरेक्ट, उसको न्यू पार्टनर वाला हम देख लेंगे। चलें अब हमें एक फॉर्मेट जो यूज़ करना है वो गुडविल टू न्यू वाला यूज़ करना है। क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पे गुडविल मेथड में लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यानी कि हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल आपके पास 6 लाख है, ठीक है। डिवाइड बाय ओल्ड टोटल ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय न्यू प्लस ओल्ड। सर इसका इंटरेस्ट कितना है, इसका इंटरेस्ट है 1/4। तो ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, अगर 4 में से एक हिस्सा इसका है तो बाकी के 3 हिस्से ओल्ड पार्टनर के हैं, और मल्टीप्लाई करना ओल्ड प्लस न्यू यानी कि 1 + 4 1 + 3 यानी 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अभी आपके पास कितना आता है, 6 लाख को मैंने डिवाइड किया 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, सर आपके पास ये 8 लाख आ गया, 8 लाख। फिर आपने क्या करना है, इसमें से लेस करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर ओल्ड पार्टनर कैपिटल हमारे पास 6 लाख है, और आपने इसमें से मजीद क्या माइनस करना है, न्यू पार्टनर यानी कि हीरा इन्वेस्टमेंट। सर हीरा की इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख, तो सर आपके पास कितना आ गया, 50,000। ये गुडविल टू हीरा यानी कि न्यू पार्टनर।
8 में से 6 माइनस करें तो 2 लाख बचते हैं, 2 लाख में 1.5 माइनस करें तो 50,000 बचते हैं, जो गुडविल टू एरा यानी कि गुडविल टू न्यू पार्टनर है। अगेन सुन लें, गुडविल मेथड चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपने एक वर्किंग करनी है। क्या? आपने हमेशा ऑल पार्टनर कैपिटल लेना है, जितने भी पार्टनर हो, 1 हो, 2 3 हो, 4 हो, 5, एक तो नहीं होगा, खैर एक से ज़्यादा ही होंगे, 2 3 4 5 6 हो, सबके कैपिटल ऐड करने हैं। फिर नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है, टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आपने इस अमाउंट पे इंटरेस्ट वो लगाना जो नए पार्टनर का उस केस में इंटरेस्ट होगा, जैसे हमारे पास 1/4 का। तो फिर आपने चेक करना है कितना अमाउंट आ रहा है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगा तो ये गुडविल टू न्यू होगा। अगर ये उसकी इन्वेस्टमेंट से कम आएगा ये अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमाउंट आता है 1,35,000, तो सर ये 1.5 लाख से कम था, तो यहाँ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर होता। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, मैंने क्या कहा आपको। अच्छा, अब आ जाएं एंट्रीज़ के ऊपर। गुडविल टू हीरा है, तो सबसे पहले हम एंट्रीज़ बनाएंगे अपने पास। कैश इन्वेस्टमेंट, सर कैश कितना इन्वेस्ट किया है? कैश इन्वेस्ट किया है 1,50,000 और हीरा का कैपिटल बढ़ गया होगा कितने से? 1,50,000 से। फिर हमारे पास सेकेंड एंट्री आती है गुडविल वाली, फ़ायदा। किसको फ़ायदा जा रहा है? नए को। तो पुराने पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम। हिना कैपिटल, हुमा कैपिटल और हिबा कैपिटल और हीरा कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लाख। अभी बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। 2 लाख नहीं, ये हो जाएगा 50,000। गुडविल कितनी है सर? 50,000 आ रही, 1/6 2/6 अच्छा सर कितना आएगा अमाउंट? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 8,333। 2 लाख मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 1,667। फिर सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 25,000। और इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50,000 क्या हो जाएगा? हीरा का कैपिटल। इनका कैपिटल कम होगा क्योंकि गुडविल नए को है, पुराने को कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सर बैलेंस शीट के ऊपर आ जाए, एसेट्स और इक्विटीज। सर एसेट्स में हमारे पास कैश आ रहा है 1.5 लाख और अदर एसेट्स कितने के देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास हिना, हुमा, हिबा और हीरा। सर इसका 1 लाख था, कम हो गया कितने से? 8। इसका 2 लाख था, कम हो गया 1,667। इसका 3 लाख था, कम हो गया 25,000 से। और सर इसका तो हमें पता है कैपिटल कितना है, इसका कैपिटल था 2 लाख। कैसे? सर 50,000 से यहाँ बढ़ रहा है कैपिटल और 1,50,000 से यहाँ बढ़ रहा है कैपिटल। ये आ गया आपके पास 2,75,000। ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। 1 लाख माइनस 8,333, 91,667। 2 लाख माइनस 1,667। और सर हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सर ये हो गया 7,50,000 और हमारे पास यहाँ भी 7,50,000 आएगा।
और अदर एसेट्स हमारे पास 6 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ गई। कैसे 7,50,000 माइनस 1,50,000। अच्छा सर, ये हमारा एडमिशन यहाँ पर आकर क्लोज होता है, बेसिक्स हमारे यहाँ पर ख़त्म होती हैं। एडमिशन में 4 ही मेथड्स हैं, परचेज मेथड और हमारे पास सफिशिएंट कैश मेथड, बोनस मेथड और गुडविल मेथड। मैंने आपको चारों मेथड करके बताए हैं, सबकी मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं, सबकी मैंने आपको बैलेंस शीट बताई है, सबको मैंने आपको हैंडआउट से बताया कि कौन सी अमाउंट की एंट्री कहाँ लिखी हुई है और आपने इसको कैसे करना है। सही है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आप अगेन मेरी इस क्लिप को सुनें, अगेन आप उसको अच्छे से समझें, एक एक केस को सुनें। इंशाल्लाह आपको जो भी क्लैरिटी है, अनक्लैरिटी है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले, मैंने कुछ पास पेपर ही सॉल्व किए हैं, आप उसको भी ज़रूर सॉल्व करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें अब हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। थैंक यू।